और अब लाइव एक्सप्रेस में अब तक की सभी खबरें फटाफट। गुयाना से पीएम मोदी ने संबोधन में कहा, आपसी व्यापार को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हम इस सहयोग को आगे बढ़ाएंगे। कृषि के क्षेत्र में हमारे प्रयासों को बल मिलेगा। गुयाना में पीएम मोदी ने कहा, हम अपने संबंधों को नई दिशा दे रहे हैं। आज की बैठक में कई अहम मुद्दों पर बात। 180 साल पहले हमारे संबंधों की नींव रखी गई थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 288 सीटों पर मतदान खत्म। शाम 6 बजे तक हुआ 58.22% मतदान। झारखंड में भी दूसरे और आखिरी चरण का मतदान खत्म। दूसरे चरण की 38 सीटों पर हुई वोटिंग। 6 बजे तक 67.59% वोट। झारखंड में दूसरे चरण का मतदान खत्म हुआ। शाम 6 बजे तक महेशपुर में हुआ 79.4% मतदान। झारखंड में दूसरे चरण का मतदान खत्म। शाम 6 बजे तक बोकारो में 50.52% वोटिंग। यूपी के विधानसभा उपचुनाव में 9 सीटों पर वोटिंग खत्म। 90 प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद। यूपी की मीरापुर विधानसभा सीट पर मतदान खत्म। हंगामे के बीच शाम 6 बजे तक हुआ 57.02% मतदान। यूपी की खैर विधानसभा सीट पर मतदान 6 बजे तक हुआ 46.35% वोटिंग। यूपी के कुंदरकी में 6 बजे तक 57.32% वोट डले। यूपी के फूलपुर विधानसभा सीट पर शाम 6 बजे तक 43.43% वोट पड़े। यूपी की सीसामऊ विधानसभा सीट पर हंगामे के बीच मतदान खत्म। 6 बजे तक 49.03% वोटिंग। यूपी में गाजियाबाद सीट पर शाम 6 बजे तक 33.30% वोट डले। यूपी की करहल विधानसभा सीट पर मतदान हुआ। शाम 6 बजे तक 53.92% वोट पड़े। यूपी की कटेहरी विधानसभा सीट पर शाम 6 बजे तक 56.69% वोट। यूपी में बझावन विधानसभा सीट पर 6 बजे तक 50.41% वोट डले। उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा सीट पर होना था मतदान। शाम 6 बजे तक हुआ 56.78% वोट। महाराष्ट्र चुनाव में बिटकॉइन पैसे मामले में बीजेपी का सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर बोला हमला। कहा, बिटकॉइन घोटाले में सुप्रिया सुले शामिल हैं। 235 करोड़ के गबन का केस है। गबन के कई किरदार हैं। बिटकॉइन मामले पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया। कहा, सुप्रिया सुले की 4 ऑडियो क्लिप मौजूद हैं। बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने बिटकॉइन ट्वीट कर दी जानकारी। कहा, लिखा, बिटकॉइन हेराफेरी के फर्जी आरोपों के खिलाफ ईसीआई और साइबर अपराध विभाग में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है। सुप्रिया सुले पर लगे आरोपों पर शरद पवार ने कहा, जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं वो कई महीनों तक जेल में था। ऐसे लोगों को सामने लेकर झूठे आरोप लगाए गए। कांग्रेस अध्यक्ष महाराष्ट्र नाना पटोले ने लगाए सभी आरोपों को कहा निराधार। कहा, जिस पूर्व आईपीएस अधिकारी ने आरोप लगाए असल में वो आईपीएस नहीं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बिटकॉइन मामले पर कहा, ये सभी आरोप गंभीर। सभी आरोपियों को सही जांच होनी चाहिए। मुजफ्फरनगर में मीरापुर उपचुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। मीरापुर क्षेत्र को 6 जोन और 33 सेक्टर्स में बांटा गया। करहल उपचुनाव के दौरान एक महिला की हत्या। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर लगाया आरोप। कहा, एसपी के पक्ष में वोट नहीं करने पर हत्या की गई।
मामले पर अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, लाल टोपी वाले गुंडों का कुकृत्य एक बार फिर सबके सामने। अखिलेश यादव को अपनी पार्टी के गुंडों को नियंत्रण में रखना चाहिए। इस मामले में बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, अखिलेश यादव का आतंकी समाजवाद का असली चेहरा आया सामने। करहल से बीजेपी प्रत्याशी अनुजेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, गुंडागर्दी की सारी हदें पार हो गई। अखिलेश की शिकायत पर चुनाव आयोग की कार्रवाई, 7 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बाद बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का बड़ा दावा, 51 सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। यूपी के मुजफ्फरनगर में मतदान के दौरान 2 पक्षों के बीच पथराव, इंस्पेक्टर ने दी भीड़ को गोली मारने की धमकी। कानपुर में सीसामऊ विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार सुरेश अवस्थी की गाड़ी पर चले पत्थर। यूपी उपचुनाव के बीच मुजफ्फरनगर में पुलिस ने किया लाठीचार्ज, सीकरी में मतदान केंद्र के पास लगातार इकट्ठा हो रही थी भीड़। झारखंड के रामगढ़ में सफल मतदान के लिए रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने रामगढ़ विधानसभा के विभिन्न बूथों का किया निरीक्षण। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मतदान के अनुसार एसपी का हार सुनिश्चित। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर मंच से कहा, हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, अब साथ रहेंगे। झारखंड सीएम की पत्नी और जेएमएम की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन का दावा, हमने जो वादा किया वो निभाया, जनता हम पर भरोसा करती है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का एसपी पर आरोप, कहा मैनपुरी में एसपी के गुंडों ने की दलित लड़की की हत्या। मैनपुरी में दलित लड़की की हत्या मामले में राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा, करहल विधानसभा उपचुनाव के दौरान रात में एक दलित बिटिया की हत्या हुई। प्रयागराज में महाकुंभ के मौके पर अत्याधुनिक सुविधाओं वाले निषाद राज क्रूज समेत अलकनंदा और विवेकानंद क्रूज को भी प्रयागराज लाने की तैयारी। सीएम योगी ने अयोध्या में किया राजगोपुरम द्वार का उद्घाटन, सुग्रीव किला पर संत समाज की मौजूदगी में किया राजगोपुरम द्वार का उद्घाटन। जम्मू कश्मीर में कैबिनेट मीटिंग के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस कैबिनेट के मंत्री सतीश शर्मा का बीजेपी विधायकों पर जुबानी हमला, कहा बीजेपी विधायक जोकर और नमूने। झारखंड के जमशेदपुर में चलती कार में लगी आग, कार सवार सभी यात्री सुरक्षित, दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। यूपी के फिरोजाबाद में युवक ने दिन दहाड़े लहराई बंदूक, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के लखनऊ में नाबालिग की हत्या मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा, मृतका के पिता का दोस्त निकला हत्यारा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के बरेली में अवैध संबंधों के शक के चलते पति ने पत्नी की गला काटकर हत्या की, हत्या के बाद पति शव के पास ही बैठा रहा, पुलिस ने गिरफ्तार किया।